azeotropic solutions या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, ये वो लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं जो सेम टेम्परेचर पर बॉइल होते हैं और इसलिए हम लोग इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है यहाँ पर कि इनकी एक डेफिनिट कंपोजिशन होती है। हर एक कंपोजिशन पर लिक्विड मिक्सचर जो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बिहेव नहीं करता है, उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनिट कंपोजिशन होती है जहां पर वो एक एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। इस स्टेज पर जो दोनों सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम लोग दो कंपोनेंट्स कहते हैं, वो एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि वो एक सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। और जब हम लोग उनको डिस्टिल करना चाहते हैं, वो दोनों के दोनों एक साथ एक ही टेम्परेचर पर निकल जाते हैं। ये दोनों लिक्विड जो होते हैं उनका वेपर प्रेशर बेटा सेम होता है। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग का क्या रिलेशन है? हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। इसका मतलब हुआ अगर वेपर प्रेशर बेटा इंक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। रिवर्स, अगर वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेटा इंक्रीज हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन आती है अगर वेपर प्रेशर कांस्टेंट यानी कोई चेंज नहीं होती तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट पर भी कोई चेंज नहीं होगी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट होगा। इसीलिए ये दोनों के दोनों लिक्विड्स होते हैं जो होते हैं, इनका वेपर प्रेशर क्योंकि सेम आता है और इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है और हम लोग इनको सेपरेट नहीं कर सकते। ये एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए। एक जिसको हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या एजियोट्रॉप बोलते हैं, और दूसरा बेटा जिसको हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं। अब ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कैसे बना और ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कैसे बना? हमने पढ़ा है कि वो सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं फ्रॉम द रोल्स लॉ, उनमें वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट्स डिक्रीज हो जाता है, यानी कि सॉल्वेंट का भी डिक्रीज हो जाता है, सोल्यूट का भी डिक्रीज हो जाता है, जो बेटा मैंने यहाँ ये लाइन से डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया दोनों कंपोनेंट्स का, उसका मतलब सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर बेटा कम हो गया, जो हमने यहाँ पर इस लाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। कहीं ना कहीं पर हम लोग देखेंगे जिसको हमने ब्लैक पॉइंट से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है उसका वैल्यू मिनिमम है। वेपर प्रेशर एट सम कंसंट्रेशन वो बेटा मिनिमम पहुंच जाता है। वो कौन सी कंसंट्रेशन है उसको बेटा हम लोग अगर यहाँ पर ड्रा करें तो यहाँ पर ये वो डेफिनेट कंसंट्रेशन है जहां पर वेपर प्रेशर मिनिमम है। अगर वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तो उस समय जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बेटा मैक्सिमम होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है। ये रिलेशन तो आपको हमेशा याद रखनी है। अगर वेपर प्रेशर मिनिमम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा मैक्सिमम होगा। उसी तरह से वो सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ शो करते हैं, तो वहां पर वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट्स एज वेल एज दैट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करता है। मैंने कंपोनेंट्स का यहाँ नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ बेटा यहाँ पर सॉल्यूशन का दिखाया है। ये जो डॉटेड ब्लू लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है आइडियल बिहेवियर को, और जो ये ऊपर वाली कर्व्ड लाइन है ब्लैक कलर की ये रिप्रेजेंट करती है वेपर प्रेशर शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। अब बेटा इसमें एक कंसंट्रेशन ऐसी है जो मैंने रेड पॉइंट से मार्क की है, वहां पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, यानी कि इस केस में वेपर प्रेशर बेटा मैक्सिमम बन गया। अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम बना तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उस समय मिनिमम होगा। इसलिए जो कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन होगी वो कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग अगर यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऑन एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे जहां पर हमने मोल फ्रैक्शन को बेटा यूज किया हुआ है, तो वहां से हमें वो कंसंट्रेशन मिल सकती है। तो दिस पॉइंट जो यहाँ पर ये रेड पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इस समय जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम है
और इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बेटा मिनिमम होगा। अब इसकी कौन कौन सी एग्जाम्पल है, यहां पर आप देख सकते हैं कि लिक्विड मिक्सचर जिसमें 95.57 यानी कि रफली अराउंड 95.6% जिसमें इथाइल अल्कोहल होगा और रफली अराउंड 4.4% जिसमें वाटर होगा, वो बेटा रिप्रेजेंट करता है एक मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप का। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड मिक्सचर बॉइल होता है एट 351.1 केल्विन, जबकि इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 350.3 केल्विन है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो 373 केल्विन है। यानी कि जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 351.1 केल्विन है, जबकि इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 353.3 है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 373 केल्विन है। अगर हम लोग यहां देखेंगे जो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर है वो दोनों से बेटा लेस है, तो इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। इसी तरह से मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप में हम लोग एक सॉल्यूशन यूज करते हैं जिसमें 20% अप्रोक्सीमेटली 20% HCl होता है और 80% बेटा उसमें वाटर होता है। अब इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट जो ये मिक्सचर है इस कंसंट्रेशन पर इसका बॉइलिंग पॉइंट 383 केल्विन है। जब हम लोग HCl का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो वो बेटा 188 केल्विन है जो इससे कम है। जब हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं वो बेटा 373 केल्विन है, वो इससे कम है। यानी कि इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। इसीलिए बेटा हम लोग ऐसे मिक्सचर को नाम देते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन।